सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धीमी हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धीमी हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धीमी हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धीमी हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मान। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में गुरु से बड़ा कोई दातार नहीं है। केवल भक्ति के लिए गुरु का आधार ही सबसे बड़ा आधार है। और भक्ति में कोई भी आधार चल सकता था, लेकिन राम से नहीं संप्रदाय केवल ज्ञान में परम मोक्ष के लिए तो गुरु का होना जरूरी है। क्योंकि सत्य तो शिष्य में है और शब्द गुरु में है। और गुरु और शिष्य का जब तक मिलना नहीं होगा, शब्द और सत्य का जब तक नहीं मिलना होगा, वो सत्य शब्द नहीं आएगा। और सतलोक में ये जीव कैसे जाएगा, उस आनंद पद में कैसे जाएगा। सत्य शब्द जागना चाहिए, शब्द गुरु के अंदर है। इसलिए शुरू से ही, अभी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि श्री नारायण के अंदर जब ये ज्ञान प्रकट हुआ तो उन्होंने माता लक्ष्मी को ये ज्ञान दिया, और कैसे गुरु प्रणालिका से वो संतदास जी महाराज तक ये ज्ञान आया था। उसी का रूप आज आपको बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान में ये केवल ज्ञान कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे ये पैदा हुआ, और उसको लाने के पीछे सूत्र क्या था, कारण क्या था। ये सब बातों से हम अनभिज्ञ हैं। वंश में बच्चा पैदा हो गया और अपनी वंशावली नहीं जाने, तो ऐसे बच्चे को जीवन को धिक्कार है। ऐसे हम राम स्नेही संप्रदाय में जुड़े हैं तो हमको अपने राम स्नेही का मूल पता होना चाहिए। हमको अधिक से अधिक अपने गुरु या दादा गुरु तक ही पता है, उसके आगे का हमें कुछ पता ही नहीं होता है। इसीलिए हमने सोचा कि और ज्ञान तो सब मिलता ही रहता है, इस ज्ञान का भी आपके अंदर मैं बीजारोपण करूं। तो रामानंद जी महाराज जी के शिष्य हुए अनंतानंद जी महाराज। अनंतानंद जी महाराज के बहुत शिष्य हुए, लेकिन उसमें कृष्ण पयहारी जी महाराज और करमचंद जी महाराज, ये दो मुख्य शिष्य हुए। कृष्णदास पयहारी जी महाराज जी के शिष्य हुए अगरदास जी महाराज। उनके शिष्य हुए नाभादास जी महाराज, नारायण दास जिसको बोलते हैं आप। उनके शिष्य हुए प्रेम भूरा जी। उनके शिष्य हुए रामदास जी। उनके शिष्य हुए छोटे नारायण दास जी। और उनके शिष्य हुए संत दास जी। संत दास जी महाराज जी के दो शिष्य, प्रेमदास जी महाराज और कृपाराम जी महाराज। जैसा कथा आपने पिछले वीडियो में देखा था कि कृपाराम जी महाराज संतदास जी महाराज जी के पुत्र भी माने गए हैं। प्रेमदास जी महाराज उनके शिष्य हैं। प्रेमदास जी महाराज जी की वंशावली में दरिया साहब हुए रेण आद्याचार्य, और कृपाराम जी महाराज जी के वंशावली में रामचरण जी महाराज शाहपुरा आद्याचार्य का प्रकाट्य हुआ। शाहपुरा वाले महाराज श्री रामचरण जी महाराज ने गुरु दीक्षा ली थी संवत 1808 भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को। और रेण महाराज सदगुरु दरियाव जी महाराज ने गुरु दीक्षा ली थी संवत 1769 1769 कार्तिक शुक्ल एकादशी को। और सेंथल खेड़ापा रामस्नेही संप्रदाय के हरि रामदास जी महाराज ने गुरु दीक्षा ली थी संवत 1800 में आषाढ़ शुक्ल 13 को। और इन तीनों की वजह से आज राजस्थान में 4 गद्दी हो गए, रेण, शाहपुरा, सेंथल और सेंथल का ही एक ब्रांच खेड़ापा।
करमचंद जी महाराज जी के शिष्य हुए दिवाकर, उनके शिष्य पूर्ण मालवी, दामोदर दास, मोहन दास, माधव दास मैदानी, सुंदर दास, चरण दास, जयमल दास, हरिराम दास शीतल के आदर्चार्य। और हरिराम दास जी महाराज जी ने रामदास जी को खेड़ापा का स्थान दिया और खेड़ापा के आदर्चार्य हुए श्री रामदास जी महाराज। और उनकी श्रृंखला में इस समय वर्तमान में वहाँ पे श्री क्षमाराम जी महाराज वर्तमान में हैं। शाहपुरा में जगत गुरु स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज, और रेण में श्री श्री 1008 श्री पीठाधीश्वर रेण श्री हरिनारायण शास्त्री जी महाराज विराजमान हैं। आज दिनांक 27/1/2021 का ये वचन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि राजस्थान में ये रामसनेही धर्म कैसे आ गया। ये तो रामानंद जी महाराज और अनंतानंद जी महाराज और कृष्णदास पहारी जी महाराज, ये सब तो काशी के रहने वाले थे, काशी के यहाँ पे इनका तपोभूमि था। तो फिर ये राजस्थान में कैसे फैल गया, आज इस बात पे विचार करेंगे। इसको ध्यान से सुनना है, समझना है कि राजस्थान में ये राम नाम की भक्ति कैसे पहुंच गई, काशी से चल के राजस्थान में कैसे ये ज्ञान गया, इसके बारे में इसका सारा श्रेय जाता है कृष्णदास जी पहारी महाराज जी को। श्री कृष्णदास जी पहारी जी महाराज का जन्म जयपुर के पास में दधीची गोत्रीय दाहिमा कुल में हुआ था। यह जन्म लेने के उपरांत अपने दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर रखते थे। जन्म लेने के बाद इनके दोनों हाथ ऐसे आकाश में उठे रहते थे। दूध के सिवाय कुछ भी नहीं खाते थे और ना ही कभी सोते थे। भरा पूरा परिवार में यह एक ही बालक था। इनके माता पिता इनकी इस दशा से बहुत दुखी रहते थे। जिसने जो दवा बताई वह दी गई, परंतु कोई असर नहीं हुआ। तंत्र मंत्र आदि करवाए किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इनके पिताजी से किसी ने कहा कि इसे श्री रामानंद जी महाराज की शरण में ले जाओ काशी। वे इन्हें काशी लेकर आए, परंतु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज परम धाम पधार चुके थे। श्री मठ में श्री अनंतानंद जी थे। उनके श्री चरणों में बालक को डालकर इनके पिता ने स्वामी जी से सब वृत्तांत बताया कि मेरे एक यही बालक है, जब से जन्मा है तब से आज 10 वर्ष का हो गया है। दूध के अलावा और कुछ भी नहीं खाता पीता, नींद नहीं लेता, अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाए रखता है। इसी से इस बालक को सभी ऊर्ध्वभुज भी कहते हैं। श्री अनंतानंद जी ने कहा, हे विप्र, यदि तुम इस बालक का और स्वयं का कल्याण चाहते हो तो श्री मठ में इस ठाकुर जी को अर्पण कर दो। इसे श्री ठाकुर जी को अर्पण कर दो, तुम्हारे और बहुत सी संतानें हो जाएंगी। ब्राह्मण ने विश्वास के साथ बालक ऊर्ध्वभुज को श्री मठ में भगवान के अर्पण कर दिया। उसी समय बालक के हाथ नीचे की ओर हो गए और श्री अनंतानंद जी के चरणों को पकड़कर गदगद हो गए। ब्राह्मण जी ने आचार्य श्री को बताया कि कुछ दिन पूर्व बालक ने मुझसे बहुत आग्रह किया था कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ लकुतीस जी का मंदिर है। उसी समय ऊर्ध्वभुज ने कहा कि मैं वेदांत मुनि हूँ, मेरा और आम्रशु कवि का साथ ही देह त्याग हुआ था। वह मेरा समझे इस बात को शिष्य था। इससे प्रमाणित होता है, महाराज कहते हैं पहले उसका नाम सुब्रमणि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। वह आदित्य नाम का पुत्र और नागलोक का निवासी था। जब राजा नरवाहन भूमंडल पर दिग्विजय करते हुए गंधर्वों और यक्षों की सहायता से नागलोक गया, तब उस नरनायक राजा के शील स्वभाव बस वह सुब्रमणि राजा नरवाहन का मित्र बन गया। वह भी मनुष्य रूप धारण करके राजा के साथ इसी भूमंडल पर आया और आम्रशु कवि के नाम से विख्यात हुआ। उन दोनों मित्रों में बहुत प्रेम था। राजा नरवाहन का स्वर्गवास हो गया। आम्रशु कवि की किसी कर्म विपाक के कारण नागलोक जाने की गति रुक गई और वह मेरा शिष्य बन गया। मैं उन दिनों
अमृताचल पर वशिष्ठाश्रम के पास भजन करता था, उस समय आमरसु कवि ने श्री बप्पा राव के आराध्य देव एकलिंग लकुटीस की प्रशस्ति लिखी थी। अतः आप मुझे वहाँ लकुटीस मंदिर पर लेके चलो। बालक उर्धभुज के मुख से सुनकर लकुटीस पर्वत शिखर पर चढ़कर खोज की तो देखा कि बालक ने जो बताया था वह सब सत्य निकला। जिस विद्या से पूर्व जन्म में वेदांत मुनि ने जैन और बौद्ध मत के अनुयायियों को परास्त कर दिया था, वह विद्याएं उसी समय बालक दुग्धाहारी उर्धभुज को प्रकाशवत प्राप्त हो गई। यह सब अद्भुत चरित्र बालक के पिता ने श्री अनंतानंद जी महाराज जी को बताया और बाद में श्री मठ से विदाई लेकर अपने घर आ गए। श्री अनंतानंद जी महाराज ने बालक उर्धभुज दुग्धाहारी को राम मंत्र की दीक्षा प्रदान की। गुरु दीक्षा देकर उसका नाम श्री कृष्णदास पैहारी रखा। श्री कृष्णदास पैहारी जी ने गुरु की सेवा बड़ी लगन से करना आरंभ कर दिया। पैहारी की सेवा से श्री अनंतानंद जी महाराज अल्प समय में ही अति प्रसन्न हो गए और अपने कृपा पात्र शिष्य को अष्ट सिद्धि व नवनिधि का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर आचार्य श्री ने पैहारी जी से कहा, बेटा अपने मन में जो हो वो इच्छित वर मांग ले। तब श्री कृष्णदास पैहारी जी ने यह वर मांगा कि जंगल की पति, नदी का जल व गगन मार्ग में गमन करने की शक्ति दो। प्रतिक्षण प्रभु का भजन करता रहूं। आचार्य श्री अनंता जी ने एवमस्तु कहकर अपने योग्य शिष्य को हृदय से लगा लिया। साथ ही भविष्यवाणी की तुम्हारा पूर्व का शिष्य आमरसु कवि आज से 13 वर्ष के बाद में पुनः जन्म लेकर तुमको मिलेगा। श्री पैहारी जी श्री मठ में रहकर गुरु सेवा करते रहे। श्री कृष्णदास पैहारी जी कुछ समय बाद गुरु जी की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा करने को निकल गए। भ्रमण करते करते कुल्लू की पहाड़ियों में पहुंच गए। वहाँ रमणीय सुंदर पहाड़ी में एक गुफा देखी। वह स्थान अति आनंददायक था। वहाँ एकांत में ठहर कर भजन करने का मानस बना लिया और गुफा में बैठकर भजन में तल्लीन हो गए। भूख प्यास को भजन में बाधा समझकर आहार की खोज में किसी गांव या घर में नहीं गए। 3 दिन के उपरांत प्रभु को चिंता हुई और उन्हीं की प्रेरणा से एक गाय, जो गांव की बहुत गायों के साथ जंगल में चरने आती थी, संध्या के समय जब सभी गायें घर लौट कर जाती थी तो वह गाय अपने संग की गायों को छोड़कर कृष्णदास पैहारी जी की गुफा के सामने खड़ी हो जाती है और अपने स्तनों में श्री पैहारी जी का कमंडल दूध से भर देती थी अपने स्तनों से, और दूसरे दिन पुनः गायों के साथ मिल जाती और घास चरती। श्री कृष्णदास पैहारी जी दूध लेकर श्री ठाकुर जी के भोग लगाकर पी लेते थे। इस प्रकार गाय प्रतिदिन आती और दूध से कमंडल भर देती। एक दिन गाय के स्वामी ने देखा कि गाय रोज अन्य गायों से अलग होकर कहाँ जाती है और कुछ समय बाद वापस आ जाती है। इसे देखना है कि ये कहाँ जाती है। वह ग्वाला छुप कर देखने लगा। गाय नित्य की भांति गुफा के सामने गई और संत श्री कृष्णदास जी ने कमंडल रखा। दूध स्तनों से गिरने लगा, कमंडल भर गया और गाय चली गई। यह सब कौतूहल देखकर ग्वाला अपने भाग्य और गाय की सराहना करता हुआ श्री पैहारी जी के श्री चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री पैहारी जी ने ग्वाला को उठाया और आने का कारण पूछा। उस ग्वाले ने बताया कि महाराज यह गाय मेरी है और इसकी सेवा से मेरा जन्म सफल हो गया। आपकी सेवा से गाय का जन्म सफल हुआ है। श्री पैहारी जी ने कहा, तुम गो सेवा करते हो इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। ग्वाले ने कहा, महाराज मेरी गाय की सेवा से तथा आपके दर्शनों से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ, परंतु फिर भी आप वर देना ही चाहते हैं तो हमारे यहाँ के राजा का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है, उनको उनका राज्य दिला दीजिए, क्योंकि राजा प्रजावत्सल है। उनको राज्य मिलने से हम सभी प्रजा सुखी होंगे। श्री पैहारी जी ने कहा, जाओ राजा को बुला के लाओ। ग्वाला राजा को बुला कर लाया और राजा ने श्री पैहारी जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री पैहारी जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम घोड़े पर चढ़कर जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ तक तुम्हारा राज्य हो जाएगा। प्रसंग ऐसा भी आया है कि महाराज ने कहा कि इस पहाड़ पर चढ़कर देखो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक तुम्हारा राज्य सुरक्षित हो जाएगा। राजा ने श्री पैहारी जी की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। बाद में थोड़ी सी सेना से ही शत्रुओं को पराजित करके वहाँ का राजा बन गया। कुल्लू राजा महाराज
की आज्ञा से प्रजा पालन के साथ साथ साधु संतों की भी बहुत सेवा करते थे। कहते हैं कि कुल्लू राजा के पुत्र ने तो संत सेवा के प्रताप से दिव्य दृष्टि ही प्राप्त कर ली। एक बार उनके यहाँ संतों के भंडारे की पंक्तियों में एक संत की गर्भवती पत्नी विराजमान थी। राजा के पुत्र ने साधु पंक्ति को पत्तले परोसने की सेवा आरंभ की। जब वह गर्भवती माता जी के पास आए तो उन्होंने 2 पत्तल रख दी और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त है, वह मेरा इष्ट देव है, मैं ऐसा मानता हूँ, अतः उनके लिए यह दूसरी पत्तल है। वास्तव में वह गर्भस्थ बालक महान भक्त हुआ था। श्री कृष्णदास पहारी जी ने कुल्लू नरेश को संत सेवा का आदेश देकर तीर्थों में भ्रमण करते हुए बीकानेर के पास श्री कपिल श्री तीर्थ कोलायत जी पधारे। वहाँ श्री पहारी जी ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया तथा लोगों को श्री राम भक्ति व सत्संग का महत्व समझाया। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर बीकानेर नरेश श्री राव लूण करण जी राठौड़ की पुत्री अपूर्व दे ने आपसे मंत्र दीक्षा लेकर गुरु धारण किया। अपूर्व दे ने श्री पहारी जी की सत्संग लंबे समय तक की थी। बाद में अपूर्व दे का विवाह आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज चौहान के साथ किया गया और उसका नाम बालाबाई जी रखा गया। श्री पहारी जी महाराज सत्संग करते करते कोलायत जी से तीर्थराज पुष्कर जी पधारे। यहाँ पर श्री पहारी जी ने बहुत काल तक युगल मंत्र का अनुष्ठान किया, जिससे प्रसन्न होकर युगल सरकार श्री सीताराम जी ने आपको दर्शन दिया तथा मनोवांछित वरदान दिया। श्री पुष्कर जी में रहते समय उन्हें अपनी शिष्या बालाबाई यानी अपूर्व दे की प्रार्थना सुनाई दी। वह प्रार्थना श्री बालाबाई जी ने इसलिए की थी कि जयपुर के पास पहाड़ियों पर प्राचीन काल में श्री गालो ऋषि का आश्रम था, जिस पर चतुरनाथ नाम का कनपट्टा शक्तिशाली कापालिक शिष्यों व गुरु तारानाथ कनपट्टा सहित अपना आधिपत्य जमाकर महंत बन गया था। वर्तमान में उसे गलता जी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान उनकी सिद्धियों के जाल में फंसकर उनका शिष्य बन गया था। जब पृथ्वीराज का विवाह गुरुमुखी श्री बालाबाई जी से हुआ, तब चतुरनाथ कनपट्टा ने राजा से रानी को भी शिष्या बनाने को कहा। जब राजा ने रानी से कहा तो महारानी बालाबाई जी ने स्पष्ट मना करते हुए कहा कि मैं तो गुरु दीक्षा ले चुकी हूँ। मेरे गुरु कृष्णदास पहारी जी महाराज हैं और गुरु एक बार बनाया जाता है, बार बार नहीं, अतः मुझे किसी और से दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तब चतुरनाथ कनपट्टा ने बालाबाई जी को अपनी चेली बनाने के लिए राजा से रानी पर दबाव डलवाया। उस समय अपूर्व दे जी यानी बालाबाई जी ने इस संकट से बचने के लिए परम सदगुरुदेव जी से अंतर मन से प्रार्थना की। श्री बालाबाई जी की प्रार्थना से श्री पहारी जी ने अपनी शिष्या की निष्ठा व भक्ति का विचार कर पुष्कर जी से गलता आ गए। पानी के झरना में स्नान आदि करके एक स्वच्छ जगह देखकर प्रातः क्रिया हवन आदि करने लगे। चतुरनाथ के गुरु तारानाथ कनपट्टा की दृष्टि पहारी जी पर पड़ी तो शिष्यों से कहा कि यह बैरागी साधु कौन है, इसने किसे पूछकर यहाँ धूनी लगाया है, यहाँ से इसको भगाओ। तारानाथ कनपट्टा के शिष्यों ने पहारी जी का निरादर करते हुए कहा कि चले जाओ यहाँ से, किसको पूछकर यहाँ धूना लगाया है। परम संत श्री कृष्णदास पहारी जी ने तारानाथ के शिष्यों को प्रत्युत्तर नहीं देकर अपना कपड़ा में जलती हुई अग्नि को डालकर कुछ दूर पहाड़ी पर जाकर कपड़े से अग्नि निकालकर हवन करने लगे। कनफटे जोगियों ने देखा कि यह तो कोई सिद्ध महात्मा है। उन्होंने जाकर तारानाथ से सब वृत्तांत कहा। तारानाथ ने अपने शिष्य चतुरनाथ को आमेर में से बुलाकर श्री पहारी जी सिद्धि का वृत्तांत बताया। चतुरनाथ ने अपनी सिद्धि से मंत्र का प्रयोग कर पहारी जी पर एक शिला चलाई। श्री पहारी जी ने अपने ऊपर आती हुई शिला को देखकर बीच में ही रोक दिया। फिर चतुरनाथ ने श्री पहारी जी के सामने जाकर शेर का रूप दिखाया, वहाँ दहाड़ने लगा। चतुरनाथ को शेर के रूप में देखकर श्री पहारी जी ने कहा कि तू कैसा गधा है रे। श्री पहारी जी के ऐसा कहते ही वह कनफट्टा चतुरनाथ गधा बनकर गधों में जाकर घास चरने लगा। वह गधा होने पर पशु धर्म को प्राप्त हो गया। फिर वह सब सिद्धियां भूल गया, गधा जैसी क्रिया करने लगा। अन्य कनफट्टों के कान की मुद्राएं भी श्री कृष्णदास पहारी जी के चरणों में गिर गई। यह चमत्कार देखकर सभी जोगी घबरा गए
और तारानाथ सहित सभी आमेर जाकर राजा पृथ्वीराज के सामने गिड़गिड़ाए। चतुरनाथ की सारी करतूत बताई। तारानाथ और पृथ्वीराज चौहान अन्य जोगी सब मिलकर श्री पहारी जी की शरण में आए और गलती के लिए क्षमा याचना करने लगे। श्री पहारी जी ने राजा से कहा, धर्म कोई दबाव से नहीं पाला जाता है, धर्म तो श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से निभाया जाता है। आपने हमारी शिष्या को इन कनफट्टों से मंत्र लेने के लिए दबाव डाला था, यह अपराध किया है। उसी समय श्री पृथ्वीराज जी ने पृथ्वी पर पड़कर माफ़ी मांगी, आगे के लिए कभी ऐसा हरकत नहीं करने का वचन दिया। श्री पहारी जी ने कहा, राजन, तुमने कुश वंश में जन्म लिया है, फिर श्री राम भक्ति को छोड़कर इन कनफटे जोगियों के तंत्र मंत्र के चक्कर में कैसे पड़ गए। तब राजा ने बताया कि महाराज, मैं श्री राम भक्ति से अनभिज्ञ हूँ। तारानाथ व चतुरनाथ की सिद्धाई की ख्याति सुनकर एक दिन मैं इनके दर्शनार्थ गया था। इन्होंने मेरे मंत्री को तोता बनाकर उड़ा दिया था, फिर मेरे प्रार्थना करने पर पुनः मनुष्य बना दिया। इनकी सिद्धाई से प्रभावित होकर मैंने इनको गुरु बना लिया और भानपुर के पास तोड़ा बिलोद गांव के दिव्य शिव मंदिर में से यहाँ लाकर इनको बसाया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। एक बार आप इन लोगों की गलती को क्षमा कर दें। राजा के कहने से श्री पहारी जी ने कहा कि राजन, तुम्हारे कहने से इन लोगों को माफ़ किया जा सकता है, किंतु 3 शर्तों पर। राजा ने कहा, महाराज, वह कौन सी शर्तें हैं? श्री पहारी जी ने कहा, प्रथम शर्त यह है कि तारानाथ और चतुरनाथ के शिष्य 5 भार लकड़ी रोज मेरे धूना में डालेंगे। दूसरी शर्त यह है कि समस्त जोगी गलता को खाली करके गलता पहाड़ियों के नीचे रहेंगे। तीसरी शर्त यह है कि जब तक ये यहाँ रहें तब तक वैष्णव संतों का सम्मान करें, राम नाम का ही गुणगान करें। तारानाथ उनके शिष्यों से शर्तें मंजूर कराकर राजा ने स्वीकार किया। तब श्री पहारी जी ने राजा को कान की मुद्राएं देते हुए कहा कि लो, यह मुद्राएं ले जाओ और जो गधे चर रहे हैं उनमें से जिस गधे के कान फटे हुए हों उसको मुद्रा पहना देना, वही चतुरनाथ गधे में से फिर मनुष्य बन जाएगा। राजा ने वैसा ही किया और चतुरनाथ फिर अपने असली रूप में आ गया। राजा ने पहारी जी की शर्तों के अनुसार नाथों को गलता से प्रस्थान करने का आदेश दिया। सभी नाथ गलता जी से चले गए। बचे कुचे श्री कृष्णदास पहारी जी के धूणी की सेवा करते रहे। तब से श्री कृष्णदास पहारी जी गलता जी के महंत कहलाए और वहाँ एकांत गुफा में रहकर भजन करने लगे। आमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान श्री पहारी जी को दंडवत प्रणाम कर आमेर लौट आया और अपनी पत्नी श्री बालाबाई जी को श्री कृष्ण पहारी जी की समर्थताई की महिमा सुनाई। महिमा सुनकर श्री बालाबाई जी आनंद में भाव विभोर हो गईं। उनके पवित्र हृदय में श्री गुरुदेव जी के दर्शन करने की बड़ी लालसा जगी। कुछ समय के उपरांत राजा और रानी गलता जी आए और अपने सदगुरुदेव जी का दर्शन कर श्री बालाबाई जी परम आनंदित हुई। अपना सर्वस्व गुरुदेव जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया। अपनी परम शिष्या श्री बालाबाई जी की भक्ति भावना से श्री पहारी जी महाराज अति प्रसन्न हुए और श्री राम भक्ति का आशीर्वाद दिया। उस समय राजा ने श्री राम मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर ली। श्री बालाबाई जी पहले ही श्री पहारी जी की शिष्या थीं, अतः उनके मन में गुरुदेव जी की पधरावनी अपने यहाँ कराने की बड़ी उमंग थी। अब राजा भी दीक्षित होकर श्री पहारी जी का शिष्य बन गया। अतः राजा रानी दोनों ने महाराज से नम्र निवेदन किया कि महाराज, हमारे यहाँ पधार कर आप हमको धन्य करें। उनकी प्रार्थना सुनकर एक दिन श्री पहारी जी आमेर राजमहलों में पधारे। राजा रानी संपूर्ण नागरिक नगरवासियों ने बड़ी धूमधाम से महाराज को महलों में बधावा गया। महाराज ने सभी भक्तों को अपने दर्शन सत्संग से लाभान्वित किया। श्री पहारी जी ने एक नरसिंह भगवान का विग्रह शालिग्राम शिला राजा को दिया, जो महलों में विराजमान करके राजा और रानी सेवा पूजा करने लगे। कुछ समय बाद श्री पहारी जी महाराज श्री द्वारिकापुरी को जाने लगे। तब राजा का भी मन हुआ और राजा ने श्री पहारी जी से द्वारिका चलने की प्रार्थना की। श्री पहारी जी ने उनको चलने की आज्ञा दे दी, किंतु उसी समय यवनों का आक्रमण हुआ, जिससे पहारी जी ने राजा को द्वारिकापुरी जाने से मना कर दिया। कहा कि तुम्हारी इच्छा यहीं पूर्ण हो जाएगी, तुम्हें भगवान की यहीं दर्शन हो जाएंगे, शंख चक्र आदि की छाप भी प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं श्री पहारी जी ने राजा को सूक्ष्म शरीर से द्वारिका दर्शन कुछ ही क्षणों में करा दिया और शरीर पर शंख चक्र आदि के चिन्ह भी प्राप्त हुए। उधर द्वारिका में श्री पहारी जी ने श्री बांके बिहारी जी का दर्शन किया और वहाँ से चलकर अजमेर आए, जहाँ नागफणी में आपका अपना आश्रम था। कुछ दिन वहाँ रहकर फिर गलता जी आ गए।
अब गलता गादी को पूर्ण रूपेण श्री वैष्णव श्री संप्रदाय श्री रामानंदी परंपरा की पीठ से स्थापित कर दी। राजा और प्रजा सभा सभी रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हो गए। एक दिन गलता जी की गुफा में बैठे श्री पहारी जी महाराज ध्यान भजन कर रहे थे कि उस समय एक भूखा शेर आकर खड़ा हो गया। उसे अपना अतिथि मानकर आपने अपने अंगों का मांस काटकर उस सिंह को खिलाया। जंघा में पेड़ों में खड्डे पड़ गए थे। यह दशा देखकर भगवान श्री राम से रहा नहीं गया। वह श्री पहारी जी के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि आपने तो शेर को अतिथि मानकर अपने शरीर का मांस खिला दिया। हम भी वनवास गए थे, वनों में, कंदराओं में, गुफाओं में ठहरे थे, वहाँ कई शेर आदि आए थे, हमने तो ऐसी सेवा कभी नहीं करी। आप धन्य हैं, अतिथि की इस प्रकार सेवा कर उन्हें तृप्त किया है। भगवान श्री राम ने अपनी कृपा दृष्टि श्री पहारी जी पर डाली, जिससे सभी अंग उनके पूर्वत हृष्टपुष्ट हो गए। श्री पहारी जी महाराज ने आमेर की एक प्रसिद्ध वेश्या का भी उद्धार किया। आपके दर्शन मात्र से ही वह वेश्या कुकर्म त्याग कर भगवान के भजन और संतों की सेवा करने लगी। वैसे तो श्री कृष्ण पहारी जी के बहुत शिष्य हुए। उनमें से कुछ प्रमुख शिष्यों का नाम ये है: श्री कीलदेव जी, श्री अग्रदास जी, श्री व्रतहरि जी, श्री नारायण दास जी, श्री सूरज दास जी, श्री पुरुषोत्तमा दास जी, श्री प्रभुदास जी, श्री त्रिपुरदास जी, श्री पदमा दास जी, श्री गोपाल दास जी, श्री टेक रामदास जी, श्री टीला जी, श्री गधाधरा दास जी, श्री देवादास जी पंडा, श्री हेमानंद जी, श्री कल्याण दास जी, श्री गंगाबाई जी, श्री विष्णुदास जी, श्री कान्हर दास जी, श्री रंगराम दास जी, श्री चादन दास जी, श्री सबरी जी साध्वी, श्री गोविंद दास जी, श्री केवल दास जी कुबा जी महाराज, श्री चरण दास जी। इस प्रकार आपके बड़े शिष्य हुए। संत श्री रामदास जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्णदास पहारी जी महाराज परिपक्व महापुरुष हुए, जिन्होंने ब्रह्म में स्थित रहकर अनेक प्रकार की दिव्य लीला की और राम गुण गान करते हुए अनंत जीवों को चिताया। ऐसे राम रस के रसिक श्री पहारी जी महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस प्रकार श्री कृष्णदास पहारी जी की कृपा से राजस्थान में इस ज्ञान का, इस भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ और आज वहाँ ये भक्ति पूरे जोश पे है। आज राजस्थान मारवाड़ में लोग सांसों सांस भजन कर रहे हैं, इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से सभी संत इस सेवा में लगे हुए हैं। सब साधु संतों को हमारा राम राम। अगर इस ज्ञान से आपको कोई सद प्रेरणा मिले तो मुझे अपना साधुवाद जरूर दें। अगर कहीं कोई ठेस लगे तो उसको एक बाल सुलभ आचरण समझ के माफ़ करते हुए आगे अपने रास्ते पे चलें और खूब भजन करें। हमारा उद्देश्य केवल इतना था बताना कि सबको ये पता चलना चाहिए कि हमारा मूल ज्ञान चला कहाँ से और हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर बिखराव नहीं आएगा। कहीं न कहीं हम सब एक हैं, हम सब एक जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं हम सब एक मिले हुए हैं। क्योंकि उस अनंत को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम सबसे दूर हैं और आपस में निंदा, द्वेष, विरोध, ऐसी बातें से हमारे रामसनातन धर्म की निंदा होती है। अतः आपसे प्रार्थना है कि सब मिल के रहें, सब एक दूसरे के साथ रहें और सब एक ही बाप के संतान हैं। कहीं न कहीं जाके हम रामानंद जी महाराज जी से जुड़ते हैं और श्री मठ हमारी जो मूल गद्दी है उस गद्दी के ही हम अनुयायी हैं। ऐसा विचार करके अपना इष्ट, अपना मन श्री मठ में लगा के ध्यान